Hello बच्चों. So today we have to solve some questions of miscellaneous exercise, our chapter straight line. Today we have to solve from question number 13 onwards. So let us see question number 13. Question number 13 is that say this, so that the equation of a line passing through the origin and making an angle theta with y is equal to mx plus c is y upon x is equal to. क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और y बराबर एम एक्स प्लस सी से कितना एंगल बनाती है, थीटा. तो उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एम, यही हमारा आना चाहिए. आइए देखा जाए कैसे आता है सीरीज. अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए जरा सा, मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन pass through origin. तो वो क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसका स्लोप m दिया है तो हमने मान लिया उसका स्लोप m1 है, x माइनस जीरो. बस m1 जो है रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है. क्वेश्चन पढ़िए, है क्या, सिंपली यहाँ ध्यान से देखिए. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइन 1 है, यहाँ पे एक गिवन लाइन आपकी y बराबर एम एक्स प्लस सी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हमें m1 की वैल्यू निकालनी है. तो सिंपल आप क्या करेंगे, तो इतना हो गया, तो आप कहोगे ना कि सिंस एंगल बिटवीन 1 एंड y बराबर एम एक्स प्लस सी इज थीटा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू mod of m2 minus m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. अब क्वेश्चन ये होगा कि m1 किसे m2 किसे, तो एक काम करिए आप, इसको तो आपने m1 मान ही लिया है, तो ये हो जाएगा tan थीटा. m2 की जगह इस वाली लाइन को m2 मान लीजिए, इसका स्लोप, तो ये हो गया हमारा m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1. क्लियर. जब आप इसका मॉड हटाओगे तो किसी एक तरफ, इधर हमने क्या किया, प्लस माइनस का साइन लगा दिया. जैसे मॉड हटेगा तो टेन थीटा इट इज एम माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1. सिंस वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 दैट इज y बराबर m1x, तो हमारा एम होगा m1 की वैल्यू निकालना. तो हम क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे. तो हम क्या करें, इसको प्लस माइनस टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस m इंटू m1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका m माइनस m. इसके बाद देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस टेन थीटा प्लस माइनस m इंटू m1 इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1. सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1, तो m1 को इधर लाइए आप, इसको ट्रांसफर करके उधर ले जाइए. तो जब इधर लाएंगे तो ये प्लस माइनस m इंटू m1 टेन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस m1, और ये इधर प्लस माइनस है तो इधर जाके माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा. पूरे से m1 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस m टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस प्लस टेन थीटा. सो वैल्यू ऑफ m1 जो मिल जाएगा यहाँ से, m1 कितना हो जाएगा, दिस इज m माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन ये 1 प्लस माइनस m इंटू टेन थीटा. बस हमें करना क्या है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस m1, इसी वैल्यू को आप 1 में पुटअप कर देंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 इन 1 में पुटअप करते हैं हम लोग. तो जैसे 1 में पुटअप करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो वो हो जाएगा y बराबर x, और बस था हमारा, तो ये हो जाएगा m
माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m इंटू टेन थीटा, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका 15, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है इसका 15, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 टू अलोंग द लाइन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं थी, हमें क्या करना था, आइए दिखाएं जरा सा। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक लाइन तो 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर, और एक लाइन दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया है, गिवन पॉइंट दे रखा है। गिवन पॉइंट जो आपका है दिस इज 1,2। आपको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, बट द डिस्टेंस इज पैरेलल टू इक्वेशन नंबर 2। तो एक चीज ध्यान से देखो आप यहाँ पे कि सिंस ये जो पॉइंट है ना, अगर इसका नाम हमने ए ले लिया है सिंपल, ए जो है ना, सिंस ए लाई ऑन 1 है। क्यों 1 है? बिकॉज इट सेटिस्फाई। जब आप एक्स की जगह 1 लिखोगे, वाई की जगह 2 लिखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इससे बनेगा क्या, तो देखो मेन क्या बनेगा ये दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को इसका ग्राफ बनाना होता, अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो हम एक्स की जगह पे 0 लिखते, तो वाई हमारा -5/7। अगर वाई की जगह 0 लिखते तो एक्स हमारा -5/4 आएगा। ठीक, अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनता है देखिए। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना होता हम लोग को ऐसे, तो यहाँ पे 0 कामा -5/7, तो ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपका ये एक्स वाला, ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए वो लाइन ऐसे करके हमारी कुछ जा रही है, हमें क्या करना है, और ये जो 2x बराबर इसका ग्राफ बनाते तो ये हमारी ओरिजिन से पास करती, x बराबर 1 लिखते तो y बराबर 2 हो जाता हमारा कहीं यहाँ पे, मान लीजिए वो लाइन ऐसे आती, और जो पॉइंट हमारा था ये 1,2 कहीं पे, यहीं पे 1,2 होता आपका यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी थी, लेकिन वो डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है वो पॉइंट लाई कर रहा, तो बस करेंगे क्या हम लोग, लाई है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 एंड 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की जगह जैसे 2x लिख देंगे यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ y 2x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7, और y की जगह पे हमने लिख दिया 2x, तो ये 2x बराबर -5, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 14x इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 18x -5। x की वैल्यू -5/18 आ गई। जब x की वैल्यू 5/18 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर 2x हमारा है, तो ये हो जाएगा -10/18। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो मिलेगा -5/18 कामा -10/18। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा बी है। अब ये तो इसको अगर हमने ए एज्यूम कर लिया है, इसको अगर बी एज्यूम कर लिया है, तो हमें यही डिस्टेंस पता करनी है। अब क्या करेंगे, सिंपली डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप ए बी निकालोगे ना, तो यही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 1,2 की इस स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 से, जो इस लाइन के पैरेलल है। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा आएगा 1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 10/18 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18 और 5 23 हो जाएगा, 23/18 का होल स्क्वायर। 18 दूनी 36 और 10 46, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। जरा से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग अगर ऐसे, तो पूरे से अगर हमने 23/18 कॉमन ले लिया है बच्चों, तो ये मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये आंसर आएगा 23/18 अंडर रूट 5। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चंस। तो मतलब
इस 1, 2 की इस लाइन से डिस्टेंस along 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 23/18 √5 आंसर आएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए। ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। ये -1 का है ना, so that point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at distance of a 3 unit from this point। पहले क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से। जब हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर रहे हैं तो पहले सिचुएशन को देखो क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सिचुएशन हमारे पास है, यहाँ पे एक लाइन x प्लस वाई बराबर 4 है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये स्ट्रेट लाइन हो गई। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा -1, 2 है, जैसे -1, 2। हमें क्या करना है कि हमें यही क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर जो लाइन हमारी है -1, 2 से किस डायरेक्शन में ड्रॉन की जाए कि उसकी -1.2 से इस लाइन के बीच के डिस्टेंस ये 3 यूनिट हो जाए। तो या आपको ये दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट दिया हुआ है, हमें इस डिस्टेंस को पता करना है, एंगल को पता करना है कि किस लाइन से। तो उसके लिए मान लीजिए ये जो रिक्वायर्ड लाइन हमारी थी ना, मान लीजिए -1, 2 से पास करती है, इसका नाम हमने ए दे दिया सिंपली, मान लीजिए इसको हम पी कर लेते हैं, ऐसे बन गया। अब ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस। मेन प्रॉब्लम ये है कि आखिर इस इक्वेशन को आप निकालोगे कैसे। आपको सिर्फ पॉइंट दिया है और इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 यूनिट दी है। तो बच्चों एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, या उसको डिस्टेंस बॉन्ड। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर एपी हम लोग निकालते हैं, एपी इन डिस्टेंस पॉइंट फॉर्म, डिस्टेंस पॉइंट फॉर्म, तो वो फार्मूला आपका होता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे x1 जो है -1 है, y1 हमारा 2 है, r हमारा 3 है। तो कुल मिला जुला के भैया थीटा पता करना है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए। अब आखिर इस थीटा की वैल्यू निकालोगे कैसे। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, एनी पॉइंट अगर ले लेते हैं हम लोग कि एनी पॉइंट ऑन 1, अब मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा, हमने मान लिया कि लेट इट इज ए पी। तो एनी पॉइंट का मतलब यहाँ इससे और इन दोनों से x की वैल्यू, इन दोनों से y की वैल्यू। तो अगर हम इससे x की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 1 बराबर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 होता। तो यहाँ से जो x आपका आता, x की वैल्यू आती 3 कॉस थीटा -1 और y की वैल्यू इन दोनों से मिलते हुए से, तो वो आता आपका 3 साइन थीटा प्लस 2। तो ये एनी पॉइंट हमने इस लाइन AP पे लिया है। अगर ये लाइन, ये पॉइंट P पे भी लाई करता, लाइन को इंटरसेक्ट करती, वही लिखता है कि इफ P आल्सो लाई ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट P इसको सेटिस्फाई करता। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में x और y की जगह पे, x की जगह पे 3 cos थीटा -1, y की जगह पे 3 sin थीटा प्लस 2 लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 cos थीटा -1 प्लस 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू ये बना। अब थीटा की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसको सिंगल साइन कोसाइन बदलिए, नहीं तो क्या करिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन 2 थीटा, ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो दिस गिव्स अस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। जब साइन थीटा 0 तो साइन 2 थीटा 0, तो साइन 0 कब कब होता है,
साइन 0 जो होगा आपका, एक तो 0 डिग्री पे होता है और दूसरा हमारा 180 डिग्री पे होता है। तो थीटा की वैल्यू एक 0 डिग्री हो जाएगी और दूसरा 90 डिग्री। यही हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब ये कहने का ये है कि जो रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारी, एक हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और दूसरा हमारा वाई। तो कह रहा है किस डायरेक्शन में किया जाए, तो वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनदर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 60। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जरा सा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन। एक चीज ध्यान से देखो, अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दे रखी है। जैसे मान लीजिए एक लाइन हमारी दे रखी है ये 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपसे क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइनें हैं, सिंपली अगर ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं तो इनसे बराबर डिस्टेंस पे कोई भी लाइन अगर होगी तो क्या होगा, अगर हम इस पे कोई पॉइंट ले लेंगे, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे, एनी पॉइंट ले लेंगे, जब ये लाइन पैरेलल है इसके और ये इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगी तो इस पी एक्स वाई से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बरा। तो आसान तरीका तो ये। तो अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल हमारे पास है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हम लोग मान लेंगे कि लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन, ऑन रिक्वायर्ड लाइन which is पैरेलल टू 1 and 2, जो 1 और 2 के पैरेलल होगी। तो पता क्या होगा, तो देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एक्स वाई टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एक्स वाई टू स्ट्रेट लाइन 2 है। बस कुल मिला के सवाल हमारा बन गया। इसके बाद करना क्या है, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आप, तो अगर पी एक्स वाई से पहली वाली लाइन पर ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6y माइनस 7 अपॉन 9 का ये 36 आ गया। ये टोटल मॉड में जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स वाई से, तो 3x प्लस 2y प्लस 6 अपॉन मॉड में कितना आएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो गया और ये हमारा हो गया। जरा सा देखिए, बस हो गया काम। जैसे हमारा है तो अब इसको अगर सॉल्व करते तो हो जाएगा 9x प्लस 6y माइनस 7 81, और ये तो हमारा 6 और ये 7 आ रहा, 8 3 11 आ जाएगा, 117 रूट में आ रहा है। जैसे मॉड हटेगा तो किसी एक तरफ प्लस या माइनस का आप साइन लगा दीजिएगा और ये हमारा अंडर रूट 13 है। सिंस इसको जरा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 9x प्लस ऐसे, और हम इस अंडर रूट 17 को कितना लिख सकते हैं, 13 9 जाए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 इंटू अंडर रूट 13 प्लस माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 13। ओके, ध्यान रखना। बस अब इसके बाद करना क्या हम लोग को, सिंपली अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप प्लस का साइन लोगे, या देखो एक ही क्वेश्चन मिलेगा, दोनों संभव नहीं हमारे पास। जब क्या करेंगे, जब प्लस का साइन लेंगे तो ये 3x 9x आएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ माइनस वाला साइन लेंगे। जैसे माइनस का साइन लेंगे तो ये 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा और ये माइनस 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18x प्लस 12y और ये इधर आएगा तो ये प्लस
11 इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो लाइन 1 और लाइन 2 के पैरेलल है और उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने क्या किया था, मान लीजिए ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी। अगर 1 और 2 से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी इसके पैरेलल होगी, इस पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों से इक्वल हो जाएगी। इस लॉजिक पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। तो ये कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1, 2 रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट ए। सिंपली देखो, पहले आप जब तक फिगर नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे एक सिंपल ये हमारे पास अब मान लीजिए कि यहाँ से एक रे आ रही है, ऐसे रे आई यहाँ पे, इस पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो। अब सुनिए, कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट 1, 2। मान लीजिए पॉइंट 1, 2 पे इंसिडेंट होती है और यहाँ पे एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे पड़ती है और फिर यहाँ से एक पॉइंट मान लीजिए 5, 3 है जिससे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। अब हमें इस क्वाड्रेंट ए तो हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट को तो सिंस इट लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, तो ए के कोऑर्डिनेट तो हमने मान लिया कि लेट एक्स कामा 0 है। सिंस ये जो लाइन हमारी है एज ए प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रही है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक नॉर्मल भी तो होगा ऐसे। तो मान लीजिए कि ये नॉर्मल हमारा हो गया। अगर नॉर्मल हो गया तो बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर ये वाला एंगल आपका थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप आएगा, एंगल आएगा, वो आएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये ए है, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, बस हमारा काम बन गया। क्वेश्चन क्या था कि ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू 1, 2 reflect on x-axis at point A and reflected ray pass through 5, 3 find the coordinate of A। तो हमने मान लिया कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारा x, 0 है। बस करना क्या है, सिंपली आप किस तरह से x की वैल्यू निकालो। तो ध्यान से देखो जरा सा, अगर हम सबसे पहले बात करें तो सिंस स्लोप ऑफ, अगर AC फाइंड आउट करते हैं बेटा, AC, तो वो होगा 10, एंगल होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और जब आप इसका स्लोप निकालना चाहोगे तो 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 6 और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ये हो गया हमारा 3 अपॉन 5 माइनस 6। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ, अगर बी ए की बात करो भाई, जब बी ए की बात करोगे तो क्वेश्चन ये होगा कि आखिर ये बी ए जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, तो ये एंगल बनाती है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और जब आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो वाई में से वाई सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स में से एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, ये 2 माइनस 0, सॉरी 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स। सिंस 10 90 प्लस थीटा हमारा माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये 2 अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। बस क्वेश्चन हमारा बन गया। इसके बाद इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पे उस माइनस साइन को रीअरेंज करेंगे तो एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना। फिर आप देख रहे हो कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 के दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे कॉट थीटा आ रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और 3 अपॉन 5 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस 3। तो ये जाके कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, दिस इज 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13/5। तो 10 कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो आएगा
होगा 13/5 कामा 0, 13/5 कामा 0। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया किस पे, हमारे एक्स एक्सिस। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी अच्छा सवाल है। ये देखा जाए कैसे सर लगाते हैं इसको हम लोग ऐसे। तो कह रहा है कि ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाई, तो यहाँ पे पहले फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो क्या रहा है, मान लीजिए कि आपको दो लाइनें दे रखी, एक लाइन हमारी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक। तीसरी लाइन दे रखी है हमारे पास 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए थर्ड लाइन। क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में क्या रहा है आपसे, कि कह रहा है कि एक आदमी है इन दोनों लाइनों के जंक्शन पे, 1 और 2 के जंक्शन पे, मान लीजिए कि ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 इनके जंक्शन पे खड़ा है, और इस जंक्शन से एक थर्ड लाइन हमारी ऐसे दे रखी है, यहां से वो इस लाइन पे शॉर्टेस्ट टाइम लेस टाइम में पहुंचना चाहता है। तो जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए ले लेंगे, और वो ए से लाइन थर्ड पे लेस टाइम पे पहुंचना चाहता है। तो इसका मतलब लेस टाइम पे पहुंचने के लिए ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो पाथ शॉर्टेस्ट होगा तो ए बी जो हो जाएगा थर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हमें इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कि आखिर वो ए किस पॉइंट से पास करता है और उसका डायरेक्शन क्या। तो ए बी जो है थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो थर्ड का स्लोप निकाल लेंगे, तो उसके हेल्प से ए बी का स्लोप मिल जाएगा, और 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करेंगे। आइए पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, सॉल्व 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे आप, तो जो पॉइंट मिलेगा, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा हमारा, एक्स मिलेगा 1 माइनस 1/70, और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जो मिलेगा आपका 22/70। ओके, ये मिल गया हमारा। तो ये जो हमारा हो गया, इट इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ, मान लीजिए कि वो ए हो गया। अब इसके बाद देखिए आप जरा ध्यान से, स्लोप ऑफ थर्ड निकाल लीजिए। जब स्लोप ऑफ थर्ड निकालोगे तो स्लोप ऑफ थर्ड कितना होगा आपका, वो होगा 6/7। बस, फिर आप कहोगे कि सिंस जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, हमारी रिक्वायर्ड लाइन ए बी जो है ना, परपेंडिकुलर टू 3 है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी जो होगा, ए बी वो स्लोप ऑफ थर्ड के नेगेटिव में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो -7/6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे नाउ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी को पता करते हैं। ए बी जो हमारा पॉइंट ए से पास करता है, फार्मूला होगा x माइनस x1, सॉरी y माइनस y1। तो y1 की जगह आप 22/70 लिखोगे, स्लोप इसका आएगा -7/6, और x माइनस x1 तो 1/17। अब पूरे को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 17y माइनस 22/17 माइनस 1/6, ऐसे बाहर रहने दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग ऐसे, इट इज, तो ये आपका हो जाएगा -7x, एक मिनट देखिए, तो ये हो जाएगा 7/6 माइनस में, इट इज 17x प्लस 1/7। इसके बाद यहाँ पे आप इस 17 को 70 से कैंसिल करें,
इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 7 6 42, 6 और 4 10, 102y आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 होगा, 12 और 1 13 आ जाएगा, 132 आ गया। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49 होगा, ये 7 और 4 11, 119 आएगा। लेकिन ये बाहर माइनस है और जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये -7 हो जाएगा आपका। अब पूरे को रीअरेंज कर दीजिए। जब रीअरेंज करेंगे तो 119x प्लस 102y और ये इधर आएगा तो -125 इज इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन 1 और लाइन जंक्शन पे क्या यही कर रहा है, ये ए बी का इसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट इज शुड फॉलो। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।